गुरु पूजन का पर्व व्यास पूजा अर्थात गुरु पूर्णिमा शिष्यों और साधकों के जीवन में एक दिव्य तिथि होती है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि क्या हमने सच्चे शिष्य होने का धर्म निभाया, क्या हमने अपने श्री गुरु के वचनों का पालन किया, उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारा। यह पर्व आत्म परीक्षण का अवसर देता है। एक सच्चा साधक जानता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों को इकट्ठा करने के लिए नहीं है। यह जीवन धर्म को समझने, उसे जीने और फिर धर्म पूर्वक अर्जित धन के संसार का संचालन करने के लिए मिला है। विवेक और वैराग्य के जागरण के लिए मिला है। गृहस्थ जीवन जीते हुए भी साधक सजग रहता है। विवाह करे, परिवार बनाए, पर स्मरण रहे कि शरीर और उससे जुड़े सुख नश्वर हैं। इसलिए भोग में लिप्त होकर चेतना को गिरने ना दें। विशेषकर गृहस्थ के लिए यह जागरूकता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह रोज संसार, बाजार और भोगवाद से घिरा होता है। वही यदि साधना प्रबल है तो वही गृहस्थ उत्तम साधक बन जाता है। एक शिष्य वही है जो साधना करता है, चाहे वो कितना भी व्यस्त हो। उसके अंदर एक मस्ती, साधना की खुशबू, सुख बना रहता है। जो प्रातः काल ध्यान करे और सायंकाल जप, वह अपने जीवन की दिशा को सार्थक करता है। जो कभी ध्यान, प्राणायाम या सिमरन ना करे, ऐसा व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा का अंग नहीं हो सकता। जब शिष्य ही ना रहे तो गुरु की उपस्थिति का क्या अर्थ। संपूर्ण सृष्टि के प्रथम गुरु महादेव हैं। ज्ञान की यह परंपरा महादेव से चली और ऋषि वेद व्यास तक पहुंची। वेद व्यास ने वेदों को 4 भागों में संहिताबद्ध किया, ब्रह्मसूत्र की रचना की, श्रीमद् भागवत का भाष्य किया और वेदांत के प्रति श्रद्धा जगाई। संपूर्ण भारत में भ्रमण कर उन्होंने ऋषियों व आचार्यों को तैयार किया और उन्हें निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्रों में ज्ञान की वह धारा फैलाएं। इसलिए गुरु पूर्णिमा ऋषि वेद व्यास को समर्पित है। इस दिन हम उनको और समस्त ऋषि मुनियों को, ऋषिकाओं, योगियों और योनियों को स्मरण करते हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और याचना करते हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चल सकें। इस अवसर पर शिष्य प्रार्थना करते हैं कि हम शरीर और मन के भोगों में फंसकर इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ ना करें, बल्कि इसे साधना और जागृति के लिए समर्पित कर सकें। अपने सद्गुरु से यह आशीर्वाद मांगने का दिन है, हमारे साधना पथ में कोई विघ्न ना आए, कोई भ्रम या विचलन न हो। यदि इस दिन अधिक ध्यान करें, मौन रहें, अपने भीतर की यात्रा करें, तो यह संभव है कि एक ही क्षण में कोई ऐसी कृपा घट जाए जिससे साधक को समाधि का अनुभव हो जाए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम सब अपने अपने सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं और यह याचना करते हैं कि हम भी ऋषियों के पद चिन्हों पर चल सकें। जय गुरुदेव।